तुम्हारी और ज्यादा मदद करके फंसना नहीं चाहता। क्या मतलब तुम मेरी और ज्यादा मदद नहीं कर सकते? तुम जानते हो ना कि ये काम हम दोनों ने मिलकर किया था। हम दोनों ने मिलकर नहीं किया था, तुमने किया था। मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प की थी। और याद रखो कि प्लान भी सिर्फ तुम्हारा ही था। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर सर पटकते रहो, मैं जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ आपकी मदद के लिए बुलाया था। हाँ, और मैंने मदद करने से मना कर दिया। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें भी फंसा दूंगा। तुम जानते हो ना कि मैं एक माफिया हूँ और मेरा एक प्राइवेट आइलैंड है। मैं जाकर छुप जाऊंगा, तुम मुझे भी साथ ले जाओ। वहाँ तुम जैसे कीड़ों की कोई जगह नहीं है। और वैसे भी जो काम तुमने किया है तो उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम ऐसा ना करो, मेरी मदद करो प्लीज। मैं कर देता मदद, लेकिन तुमने हमला करवाकर और ज्यादा गलती कर दी है, जिसकी वजह से काम और ज्यादा बिगड़ गया है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे लगा हमला करना ठीक रहेगा, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तुम्हें तब डरना चाहिए था जब तुमने मर्डर किया था। अब डरने का क्या फायदा? और वैसे भी डर कर तुमने कोई तीर नहीं मार दिया, उल्टा और ज्यादा काम खराब कर दिया। पहले तो तुमने ली के बेटे को मार दिया, फिर मुझे कहा कि मैं जंकू को यहाँ से भेज दूं। मैंने जंकू को भी यहाँ से भेज दिया। फिर तुमने सारा इल्जाम शुगा पर डाल दिया। शुगा तो बचकर निकल गया, लेकिन ली ने शुगा की बहन ते को अपने घर में बनाकर रख लिया। अब जब जंकू वापस आ चुका है तो तुमने उस पर हमला करवा दिया। ये कुछ छोटी बात तो नहीं है ना? अब सारा शक तुम पर जाएगा। और मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि तुम्हारे सामने कर अपनी भी मौत वाक़या करवा लूं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये पकड़ो अपने पेपर्स और मैं जा रहा हूँ। अब कुछ मुंह से बोलोगे या नहीं? मैंने नोटिस किया है कि तुम मुझसे डरती नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं जिससे नफरत करती हूँ उससे मैं डरती नहीं हूँ। वैसे मैंने ये भी नोटिस किया है कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, क्योंकि तुम ऐसी बात मेरे सामने कर रही हो। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी बातें नोटिस क्यों करते हो। क्योंकि तुम नहीं करते इसलिए। अपनी बकवास बंद करो और जल्दी बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इतनी भी क्या जल्दी है? रुक जाऊंगी। अगर तुमने फिर से मुझे पकड़ कर अपने करीब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन क्या है ना कि मेरे हाथ में कॉफी का कप है, अभी मैं नहीं कर सकता। हाँ तो ठीक है ना, जल्दी बोलो भाई क्या काम है। अरे नहीं, अब रुक जाओ ना, मुझे कॉफी भी ना दो, फिर मैं तुम्हें पकड़ कर अपने करीब करूंगा, फिर बात बताऊंगा। तुम मुझे बहुत ज्यादा हटा रही हो, इस बातें करना बंद करो और काम बताओ क्या काम है। हाँ हाँ बता रहा हूँ। वैसे तुम इतनी प्यारी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने करीब करूँ। अच्छा, लेकिन तुम तो बार बार मुझे अपने करीब करते हो। अरे वो तो इसलिए ना ताकि तुम्हें ठीक से मेरी बात सुनाई दे। झूठा बंका। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत अच्छी है। एक सेकंड, तो तुमने ये बकवास करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया और मेरा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। एक सेकंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बात को बकवास करने की? और वैसे भी मैंने यहाँ और भी कुछ बताने के लिए बुलाया था। ओह अच्छा, सॉरी। अच्छा बताओ तुमने किस लिए मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, मैंने ये कहना था कि आज के बाद तुमने मेरे लिए कॉफी बनाओगी। अच्छा, तो क्या बस इतनी सी बात है? हाँ, तो तुम एक बात बताओ जंकू, तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है। कल अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर इसे चेक करवा लेना। उसके बाद ते वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इस लड़की को पता भी नहीं है कि ये एक माफिया के सामने इतना कुछ कहकर चली गई है, लेकिन ये बहुत क्यूट बोलती है। चुप था। अब बताएं कि आपने दीदी को बचाने के लिए कोई कोशिश की? अरे हाँ हाँ, ते जल्दी हमारे साथ होगी। देखिए डैड, अगर आपको मेरी किसी किस्म की जरूरत है तो आप बता सकते हैं। नहीं, अभी तुम्हारे डैड हैं। मतलब आप नहीं मानोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो ठीक है, फिर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने वादा किया था, लेकिन अब मुझसे और सबर नहीं हो सकता। तुम्हें ते को जल्दी लाना होगा। मैं ते से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती, वो मेरी बेटी है। ते मेरी भी बेटी है, मैं भी उससे दूर हूँ, मुझे भी दुख हो रहा है। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, और वैसे भी सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा मैं ही ते से प्यार करता हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उससे प्यार नहीं करती? हाँ नहीं, मेरे कहने का
कहना कि तुम्हारे कहने का ये मतलब नहीं था। मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना है कि तुम्हारे कहने का यही मतलब था। तुम कहना चाहती हो कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? हाँ, तुम ये बातें खुद बना रही हो, मैं कोई बातें नहीं बना रही। एक सेकंड, तुम मेरे चाहते कि आप दोनों लड़ना स्टार्ट कर दिया? मुझे तो समझ नहीं आता आप हर वक्त लड़ते क्यों रहते हैं? आपको अंदाजा नहीं है क्या? मुझे तो शक होता है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं भी कि नहीं। देखो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे डैड ही कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम छोड़ो। नहीं, तुमने तो अपना मूड ऐसे खराब कर दिया। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं आप लोगों की और लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं शांति की तलाश के लिए जा रहा हूँ। बाय। देखो, तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? और वैसे भी जितना ख्याल उसके मूड का रखती हो उतना मेरे मूड का भी रख लिया करो। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं अच्छे से जानता हूँ। हाँ, मैं बस निकलने लगा हूँ, मैं आता हूँ। मुझे जरूरी मीटिंग पर जाना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। अब इतना प्यार, पहले तो गुस्सा कर रही थी, प्यार भी तो उतना ही करती हो ना। अच्छा अब जाओ। ओके बाय। बहुत ज्यादा अलग है। ये किसने बनाया? ये खाना मैंने बनाया है। तुम आखिर कुकिंग क्यों कर रही हो? इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ देखो, तो इसकी शेप तो देखो ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो इसे ठीक से चबा भी नहीं पा रहा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे चबाना है। तुमसे आगे चबा क्यों नहीं हो पा रही? इतना तो मजे के बने। भाई को आग लगाना बंद करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और भाई, मैंने बस मजाक किया था, आपने गलत सुना है। मतलब मैं सिर्फ जिनकी रिएक्शन देखना चाहता था, और कोई बात नहीं। मैं तो खा रहा हूँ, बहुत मजे का बना है। ये खाई जैसी चिड़ियाघर से कम नहीं है। हाँ जमीन, ये खाना बहुत मजे का बना है। तुमने काफी अच्छी कोशिश की। हाँ, कम से कम तुमसे तो अच्छा ही बनाया इसने। थोड़े दिन और जिमिन को प्रॉपर खाना बनाना आ जाएगा। हाँ, हर वक्त तेरी कामों में तो लगी रहती है, सीख लेगी बिल्कुल। बेबी, ये तुम खुश होकर कह रही हो या गुस्से में? ऑफ कोर्स गुस्से में। खुश होकर कैसे कह सकती हूँ मैं? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि काम करने की क्या जरूरत क्या है। आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो ना? हाँ जिमिन, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। तो भैया, क्या मैं बाहर घूमने के लिए जा सकती हूँ? मैं पहले बता दूं कि मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरा और भी काम है, मुझे और भी जगह पर जाना है। काम से याद आया, जिनको हमारा भी जरूरी काम है। तुम्हें याद है ना एक जरूरी मीटिंग के बारे में कल तुम बोल तो नहीं थे? अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। ये कैसी जरूरी मीटिंग है जिसके बारे में हमें नहीं पता? शायद आप भूल गए अंकल जी, जब पिछली बार आपने यही एक्ट करने की कोशिश की थी तो उसका अंजाम क्या निकला था? इसलिए आप मेरे साथ पंगा ना लें। लेकिन जंगू, किसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो डैड, क्या आप चाहते हो कि इस बार आपकी वाइफ आपसे नाराज हो? ठीक है, मत बताओ। भैया मुझे तो बताओ ना। हाँ जिमिन, आप भी जा सकती हैं बाइक घूमने के लिए, लेकिन जी हाँ बस मना कर रहे हैं जाने से। हाँ तो आप अकेले चले जाओ ना। क्या भैया, मैं अकेले जा सकती हूँ? हाँ आप अकेले जा सकती हैं, और इस बार हमें देर हो रही है तो हम चलते हैं। बाय। आप तो बहुत इंतजार करवाते हैं मिस्टर जोनसन। एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, मुझे देर हो गई। आई एम सो सॉरी। इस बात तो ठीक है, लेकिन आप अगली बार एहतियात करना। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि आप मुझसे भी मिलना चाहते थे, और आपको मुझसे क्या काम था? हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। अगर आप चाहें तो हम सारी जिंदगी उसे अपने पास रख सकते हैं। देखो, अगर मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे, समझे ना? मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए, वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? अपनी बेटी को क्यों नहीं छुड़वाया तुमने? हाँ, मैं बस आरम और ली की दोस्ती की वजह से चुप हूँ। अगर उनकी मेरे साथ दोस्ती न होती तो मैं कब का अपनी बेटी को छुड़वा लेता।
अच्छा ठीक है, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें काम की बात करनी चाहिए। वैसे भी हम यहाँ लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हाँ तो बताओ फिर मुझे क्यों बुलाया तुम लोगों ने? तो मिस्टर जॉनसन, आप अपनी बेटी को सही सलामत अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप ये साबित करें कि आपका बेटा बेकसूर है। फिर ही तो अंकल ली और मेरे डैड आपकी बेटी को छोड़ेंगे। हम ये भी जानते हैं कि ये कोशिश आपने बार बार की है, लेकिन आप हर बार नाकाम रहे हैं। और आप ये भी साबित करना चाहते हैं कि आपका बेटा बेकसूर है। तो मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ हाथ मिला लेना चाहिए। लेकिन तुम दोनों मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इसमें तुम दोनों का क्या फायदा? मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसने जॉन जैकब की फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की है। और जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं खत्म तो उसे मैं करूंगा, क्योंकि उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की थी। उसे मारने का हक तो मेरा है, उसने मेरे से मेरी फैमिली छीन ली। लेकिन तुम लोग तब कहाँ थे जब मर्डर हुआ था और सब पर इल्जाम लग रहे थे? तब तुम लोगों ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? अब क्यों? इसकी भी एक बड़ी वजह है। मुझे एक और इंसान मिला है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। अगर हम उसे मना लें तो मुझे नहीं लगता ये काम इतना मुश्किल रहेगा। अच्छा तो कौन है वो? विंचेंज़ो कासानो। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तो एक इटालियन माफिया लॉयर है ना? हाँ है तो माफिया लॉयर, लेकिन इसने इस जुर्म में भरपूर साथ दिया। पहली बात तो वो एक इटालियन माफिया है और दूसरी बात वो एक लॉयर है। अगर वो हमारे साथ मिल गया तो हमारी ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी और हम विंचेंज़ो कासानो के साथ मिलकर उस क्रिमिनल को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि विंचेंज़ो कासानो उस क्रिमिनल को जानता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विंचेंज़ो इतनी जल्दी मानेगा। हाँ बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक इटालियन माफिया है। आप बस मीटिंग फिक्स करवाएं, मैं उसे मना लूंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी और उसकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। बस ठीक है, फिर थोड़ा हमें चलना चाहिए। वैसे मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है ना? आप उसकी फिक्र न करें, मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था आपकी बेटी को बिल्कुल वैसा ही रखा हुआ है। मैं अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और हमें अब चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, बाय। जिमी, आज जो तुमने खाना बनाने में मिस्टेक की थी ना, उस पर भी गौर करना चाहिए। बेटा तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम काफी देर से इसे समझा रही हो। अब तुम भी रेस्ट करो। जिमिन तुम भी अपने रूम में जाओ। नहीं अभी तो खाना भी बनना है ना? हाँ तो आज खाना तो मैं बनाऊंगी ना, मेरा दिल कर रहा है। क्या ये इसलिए खाना बना रही है ताकि मैं छुट्टी करके रेस्ट करूँ? अब तुम किन सोचों में गुम हो, जाओ ना अपने कमरे में। नहीं लेकिन खाना बनाने की ड्यूटी तो मेरी है ना, वरना सब मुझे छोड़ेंगे नहीं, आप तो जानती है ना। अरे मैंने कहा ना कि आज का खाना मैं बनाऊंगी, तुम जाओ, उन सबको मैं संभाल लूंगी। ये सब तो इतने अच्छे हैं, आंटी जिमिन सब इतने अच्छे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं करूंगी, मैं इनके बारे में बुरा सोचूंगी अच्छा। क्या मुझे जंकुक से हेल्प लेनी चाहिए? लेकिन आखिर वो मेरी मदद क्यों नहीं करेगा? मैंने उससे इतनी बदतमीजी से बात की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं इसकी सजा जिमिन को भी नहीं दे सकती। बिल्लू के बच्चे, मैंने तुम्हें कहा था मुझे कॉल करना, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? जंगली बिल्ली तो तुम देखो कैसे लड़ रही हो और मुझे कहती हो बिल्लू। मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ, तुम मुझे बिल्ली नहीं कह सकते। हाँ तुम तो मेरी मौसी पे भी हो ना? हाँ ये ठीक है। अच्छा चलो बताओ आज क्या क्या हुआ? आज मैंने सबको अपने हाथ का खाना बना कर खिलाया। अच्छा अपने हाथों से तो नहीं खिलाया ना? नहीं, लेकिन अगर खिलाया तो क्या करते? तो मैं अपने पंजे उनके चेहरे पर मार देता। तुम्हारे पास पंजे भी हैं? एक बिल्ली के पास पंजे नहीं होंगे तो क्या होगा? वो भी बहुत कुछ होता है।